हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस मंच पर मौजूद मेरी निजता के स्नेहिल अभिभावकों में मौजूद आदरणीय जय भगवान सिंगला जी, डॉक्टर हिम्मत सिन्हा जी, प्रकांड व्यक्तित्व, विद्वान व्यक्तित्व, श्रीमान वीरेंद्र चौहान जी, जिनकी उपस्थिति में आज मैं दूसरी बार काव्य पाठ करूँगा, और डॉक्टर हुक्म सिंह मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरे काव्य पाठ को कहीं ना कहीं बड़ा कर रहे हैं। इनकी उपस्थिति मेरे काव्य पाठ को बड़ा कर रही है। और आप तमाम महनीय लोगों को मैं वीरेंद्र हिंदी की कविता की तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, मैं अपनी कविता को शुरू करूँ, अपने काव्य पाठ को शुरू करूँ, हमारा फर्ज बनता है कि हम उस महनीय और विराट व्यक्तित्व को याद कर लें जो हम सबके बीच में से ईश्वर की सभा में चले गए हैं, कल जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। CDS जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और उस हेलीकॉप्टर में मौजूद 13 जवान जो हम सबको छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर की सभा में चले गए हैं। उनका चले जाना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है, उसे हम भर नहीं सकते। और वो जिस प्रकार के सिपाही थे, जिस प्रकार के राष्ट्रभक्त थे, उनकी उस प्रतिभा को, उनके उन कार्यों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और मेरे जैसा छोटा बच्चा तो अगर कोशिश भी करे तो हो नहीं सकता। लेकिन मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूँगा उनके लिए, उनकी कार्यभावना के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो देश को छोड़ करके चले गए हैं। आप सबके समक्ष पढ़ रहा हूँ, सुनेगा कि मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी कभी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। और शहीदों क्रांतिकारियों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों क्रांतिकारियों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। माँ अगर बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती, माँ अगर बंजर भी हो तो बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। ऐसे व्यक्तित्व हमारे देश ने दिए हैं, हम उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करते हैं इस मंच के माध्यम से। और वो थोड़ा जल्दी चले गए, अभी देश को उनकी बहुत ज़रूरत थी, ऐसे समय में वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। लेकिन कहते हैं कि जो भी कार्य होता है अच्छे के लिए होता है, तो हम उन्हें इस मंच से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गीता का योगदान, इस विषय को लेकर के हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है अपनी कविताओं के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप सबका आशीर्वाद तालियों के माध्यम से चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने भगवान राम पर एक गीत लिखा है। भगवान राम हमारे देश के लिए एक प्रेरणा प्रतीक पुरुष रहे हैं, उनका होना कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत बड़ी बात रही है। तो मैं पहला गीत, पहली कविता उनको स्मरण करते हुए पढ़ रहा हूँ। मंच पर तमाम बड़े लोग बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। अभी नया गीत है, पिछले दिनों लिखा है, मैंने कहीं नहीं सुनाया है, आप सब तक बात पहुंचेगी तो सुनेगा। तरन्नुम में सुना रहा हूं कि राम सद्भाव है, राम ही प्रभाव है, राम सद्भाव है, राम ही प्रभाव है, राम बिन ये जिंदगी जैसे कोई अभाव है, राम बिन ये जिंदगी जैसे कोई अभाव है। राम सद्भाव है, राम ही प्रभाव है, राम बिन ये जिंदगी जैसे कोई अभाव है। पंक्ति सुनिएगा। चैत माह की तिथि खुशियां अनेक लाई थी, पुण्य सरयू के जल की भी आंख भर आई थी। और आज भी संगम के तमाम महनीय लोग बैठे हैं, तो हिंदी के लोग बैठे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर मैं बात सही कहूं तो तालियों के माध्यम से मुझे एहसास कराते चलिएगा कि मैं ठीक बात कह रहा हूं, सुनेगा। चैत माह की तिथि खुशियां अनेक लाई थी, पुण्य सरयू के जल की भी आंख भर आई थी। सुंदर सलोने से नटखट से लल्ला आए हैं, संग अपने शौर्य धैर्य प्रताप खूब लाए हैं, संग अपने शौर्य धैर्य प्रताप खूब लाए हैं। इस धरा से व्योम तक, इस धरा से व्योम तक सरल सा एक स्वभाव है, राम बिन ये जिंदगी जैसे कोई अभाव है। राम सद्भाव है, राम ही प्रभाव है, राम बिन ये जिंदगी जैसे कोई अभाव है, राम बिन ये जिंदगी। कविता खत्म हो गई, तालियां बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और हम कवियों के साथ यही दिक्कत है, जब तक तालियां ना आए तो अंदर से कोई शब्द नहीं आता है। और ब्रह्म सरोवर के किनारे पर मौजूद हूं, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में मैं मौजूद हूं, तो आप सब तालियों में किसी प्रकार की कोताही ना बरतें। तो मैं तो क्योंकि तभी अगली पंक्ति निकलती है
गीता के इस मनहर मौके को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं गीता पर 2 मुक्तक पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा क्योंकि समय की सीमा है, तमाम महनीय लोगों तक हमें पहुंचना है। सुनिएगा कि भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। और मैं पीछे कुर्सी पर बैठा था तो मेरे पास एक सज्जन पहुंचे कि वीरेंद्र चौहान जी की विशेष गुजारिश है कि आप कविता पढ़ें, और मेरा काव्य पाठ अपने आप में मुकम्मल हो गया। इतना विराट व्यक्तित्व अगर मेरे से ये गुजारिश कर रहा है कि मैं अपनी कविता सुनाऊं, तो सर आपकी इस सहजता को, इस सरलता को बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर आपको उन्नति दे, आपको और बड़ा करे, आपके कार्यों को बड़ा करे, ताकि उसकी खुशबू से, उसके स्पंदन से हम जैसे नए बच्चे गौरवान्वित होते रहें, अच्छा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। और अभी बहुत शुक्रिया, अभी इस कार्यक्रम से पहले, आधा घंटे पहले हम पहुंच गए थे, तो यहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं। तो शुरुआत में जैसे ही हम घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो श्रीमद् भागवत गीता की किताबें रखी हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की किताबें हैं। तो उसे वहाँ एक लेडीज़ है, उनका छोटा सा बच्चा है, तो वो बोले कि भैया ये किताब ले लो आप। मैं क्या आंटी थोड़ा सा हम कार्यक्रम निपटा ले, उसके बाद ले लेंगे। तो वो छोटा सा बच्चा मुझसे बोला भैया ले लो ना। तो वहीं कहीं ना कहीं गीता हमें यही सिखाती है कि वो छोटा सा बच्चा इस बात को कहने के लिए विवश हुआ, मजबूर हुआ, उसके अंदर से ये ध्वनि निकली, मुखर भाव से उसने ये बात कही कि भैया ये किताब ले लो ना। ये कहीं ना कहीं गीता का चमत्कार है। और गीता सिर्फ ज्ञान नहीं है, गीता विज्ञान है, गीता चमत्कार का विषय है। और हम सबका ये फर्ज बनता है कि उस चमत्कार के विषय को अपने जीवन में उतारें, उस खुशबू को अपने जीवन में उतारें, और उस खुशबू के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को खुशबू में बनाते चलें। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आप सबसे विदा ले रहा हूं, सुनेगा। नश्वर दुनिया से निजात है गीता में, नश्वर दुनिया से निजात है गीता में, पावन फूलों की सौगात है गीता में। दुख के बादल दूर हो जाएंगे सभी, दुख के बादल दूर हो जाएंगे सभी, ऐसी एक उज्ज्वल प्रभात है गीता में, ऐसी एक उज्ज्वल प्रभात है गीता में, ऐसी एक उज्ज्वल प्रभात है गीता में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।